अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो जी हाँ, आज हम बायोलॉजी 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम साइंस, बायोलॉजी, डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की आसान डेफिनेशंस एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। ये हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं मैंने, जिसमें मैंने कोशिश की है कि जिन डेफिनेशन की बुक में वर्डिंग थोड़ी सी मुश्किल लगती है आपको, उसे मैंने आसान वर्डिंग में लिखने की कोशिश की है और हर डेफिनेशन की एग्जांपल भी साथ लिखी है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम देखेंगे साइंस की डेफिनेशन। अब मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ किसी भी डेफिनेशन को याद करने का। इसमें आप देखें, इसके आप पॉइंट्स बना लें कि साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, इसको नंबर 1 कर लें। फिर एक्सपेरिमेंट्स आर डन, इसको नंबर 2 लिख लें। और लॉजिकल कंसिक्वेंसेस आर ड्रॉन, नंबर 3। अब देखें दोबारा से कि सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशंस करेंगे, फिर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर हम उसका रिजल्ट निकालेंगे। इन 3 काम हम करते हैं साइंस में इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल ऑफ नेचर। जब इस तरह से डेफिनेशन को आप पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, आपके लिए याद करना आसान होगा। अब हम बात करते हैं साइंटिफिक नॉलेज की कि हम साइंटिफिक नॉलेज हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। हम बायो से ले सकते हैं, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है और मैथमेटिक्स है। अभी आप 9th क्लास में इन 4 सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे और यही हमारा साइंटिफिक नॉलेज है, यानी आप बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ेंगे। ये पॉइंट आपकी बुक में मेंशन है, इसलिए आपने इसको याद कर लेना है। कभी भी आपसे ये MCQs में भी पूछा जा सकता है। हर वो पॉइंट जो बुक में मेंशन है आपने उसको छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे याद करना है। आपको MCQs में आ सकता है। अब नेक्स्ट है बायोलॉजी, जो कि हमारी मेन कंसर्न है हमारा बायो के साथ। अब देखिए इसकी कितनी आसान डेफिनेशन है। बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, यानी हमने जब लाइफ को साइंटिफिकली स्टडी करना है तो हम उसको बायोलॉजी बोल देंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है कि ये ग्रीक वर्ड है। अब ग्रीक का मतलब है यूनानी, ठीक है, ये आप नोट कर लें। मैं कोशिश करूँगी कि आपको इनके मीनिंग्स भी बता दूँ उर्दू में, इसलिए आप लेक्चर्स को तवज्जो से सुना करें। ये कंप्लीट लेक्चर्स है, इसमें आपको बुक वाली हर पॉइंट मिलेगा, कोई भी पॉइंट मिसिंग नहीं होगा। इसलिए आप इन लेक्चर्स को ही अगर स्टडी कर लें तो आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। अब देखिए, बायो जो है वो 2 वर्ड से बना है, बायो एंड लॉगस। बायो मीन लाइफ एंड लॉगस मीन थॉट, यानी सोचना। आप लॉगस का मतलब स्टडी भी कर सकते हैं, यानी लाइफ की स्टडी जो है ना, सिंपल वर्ड्स में, वो बायो कहलाती है। अब जो नेक्स्ट है डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है कि कौन कौन सी इसकी डिविजन्स हैं। अब 3 मेजर डिविजन्स हैं बायो की। अब देखिए, सबसे पहले जोलॉजी है, फिर बॉटनी है, फिर है माइक्रोबायोलॉजी। अब जोलॉजी में आप जू से याद रख सकते हैं, जू एनिमल्स होते हैं ना उसमें, तो जोलॉजी यानी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। फिर नेक्स्ट आ जाएगा इसकी बॉटनी। बॉटनी जो होगा उसमें हम देखेंगे कि डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट बायो की डिवीजन है माइक्रोबायोलॉजी, यानी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायोलॉजी मीन लाइफ। इसका मतलब है कि छोटे ऑर्गेनिज्म, छोटी लाइफ को अगर स्टडी करें तो। अब नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ये स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मुश्किल लगता है याद करना, क्योंकि बच्चों को प्रॉपर डेफिनेशन का पता नहीं लगता, क्योंकि बुक में उन्होंने पैराग्राफ्स की शक्ल में लिखा होता है। तो यहाँ मैंने कोशिश की है कि हर एक टर्म की आसान वर्डिंग में डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल लाजमी हो साथ। डेफिनेशन के साथ जब आप एग्जांपल लिखते हैं तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, और अगर याद करने का हो तो आपको इजीली याद भी हो जाता है। अब सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी। अब ये मॉर्फो से आपने स्ट्रक्चर बस याद कर लेना, ये वर्ड एक याद कर लेना है। बाकी जो है ना डेफिनेशन, ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। यानी क्या हुआ, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को हम अगर हम स्टडी करें, जिस तरह से किसी चीज़ की शेप, किसी का साइज़, ठीक है। अब शेप जो है वो हमारी होगी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर से हम उसकी शेप बता रहे हैं किसी चीज़ की, तो ये आ जाएगा मॉर्फोलॉजी में। अब सेकंड नंबर पे है एनाटॉमी, ठीक है। एनाटॉमी, इसमें भी स्ट्रक्चर को ही स्टडी करेंगे, लेकिन
स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, यानी हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को अगर स्टडी करें इज कॉल्ड एनाटॉमी। और इसके एग्जांपल्स में हमारे पास आएंगे हमारे मसल्स, इंटरनल मसल्स जो होंगे, ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज़ जो होंगे, ग्लैंड्स हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट हैं, ग्लैंड्स, बोन्स, हर तरह की बोन्स को अगर हम स्टडी करें तो ये आ जाएगा एनाटॉमी में। ये जो मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं ये आपने लाजमी हर डेफिनेशन के साथ लिखनी है। इससे आपको डेफिनेशन किस चीज़ से समझ भी आ जाएगी और आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। अब हिस्टोलॉजी है, हिस्टो मीन टिश्यू। ये वर्ड आपने ऐसे याद कर लेना कि जैसे कोई वर्ड बोले हिस्टोलॉजी तो आपको फ़ौरन टिश्यू याद आ जाए। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। देखिए कितनी ईजी है ये भी। एग्जाम्पल में देखें, आप टिश्यू के नाम लिख सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल टिश्यूज़। नेक्स्ट हमारे पास है सेल बायोलॉजी, यानी सेल की अगर हम स्टडी करें तो हम इसको कह देंगे सेल बायोलॉजी। अब डेफिनेशन देखें, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स, ये हो गई, और एंड सेल ऑर्गेनेलीज इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी, जिस तरह एनिमल सेल है। अब इसमें दो बातें हैं, एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल और एक है सेल ऑर्गेनेली, तो ये आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। अब फिजियोलॉजी आ गया, फिजियोलॉजी देखिए नाम फिजियोलॉजी का मतलब है फंक्शंस। देखिए नाम मिलते हैं ना, फाई की आवाज़ है, फिजियोलॉजी एंड फंक्शंस, तो ये वर्ड आपने याद कर लेना है, फिजियोलॉजी मीन फंक्शन। आपसे कोई अचानक से पूछे फिजियोलॉजी का मतलब क्या है तो आपको फ़ौरन पता होना चाहिए कि फंक्शन इसमें हम स्टडी करेंगे। अब प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ द, लेसन क्या करती है, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, फंक्शंस देखें आगे, ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। और इसके एग्जांपल हम जैसे किडनी के फंक्शन कर लें, फंक्शन ऑफ किडनीज आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जेनेटिक्स है, जैसे कि नाम से जाहिर है जीन्स, स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। बस ये इतनी ही डेफिनेशन है, आगे एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जिस तरह आई कलर है, हेयर कलर है, हाइट है, हम कहते हैं ना कि इसका आई कलर जो है वो अपनी फ़लाँ से मिलता है, इट्स मीन वो जेनेटिकली उसमें आया है, तो इसकी स्टडी अगर हम करेंगे तो हम जेनेटिक्स बोल देंगे। अब बुक में एक टर्म यूज़ की थी इनहेरिटेंस, मैंने वो भी यहाँ लिख दी है, लेकिन वो जेनेटिक्स की डेफिनेशन में अगर ना भी लिखे ना आप तो आपका गुजारा हो सकता है। डेफिनेशन हम देख लेते हैं, इनहेरिटेंस वरासत, यानी इनहेरिटेंस मींस द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स। देखें करेक्टर्स जो है वो ट्रांसमिट करेगा एक पर्सन से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, यानी मूव करेगा, जिस तरह से आई कलर हो गया, ये करेक्टर है ना एक, तो ये मूव करेगा। इस अगर ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर की हम स्टडी करें तो हम कह देते हैं ये इनहेरिटेंस है, ये वरासत है। इस डेफिनेशन को भी आपने याद करना है, लेकिन अगर जेनेटिक्स में आप ऊपर वाली ही लिख दें तो भी इनफ है, साथ ये भी लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अब नेक्स्ट ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी, यानी एम्ब्रियो नाम से जाहिर है, लॉगी मीन स्टडी, यानी एम्ब्रियो की स्टडी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द डिवेलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। एग्जाम्पल में आप चिक एम्ब्रियो भी लिख सकते हैं। अब एम्ब्रियो है क्या, न्यू इंडिविजुअल बनने से पहले की जो स्टेजेस हैं उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, तो एम्ब्रियो की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोलॉजी। अब टेक्सोनोमी है, ये जब आए वर्ड तो आपके जहन में एक बात आ जानी चाहिए कि इसमें हम क्लासिफिकेशन करेंगे एनिमल्स की। तो अब डेफिनेशन देखते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ द नेमिंग, यानी नेम देंगे, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, यानी उनकी क्लासिफिकेशन कर देंगे, ग्रुप्स बना देंगे कि ये एनिमल्स जो हैं वो इस क्लास के हैं, ये इस क्लास के हैं, ठीक है, इसको हम टेक्सोनोमी कह देंगे। अब एग्जांपल में उन्होंने ह्यूमन और वेल फिश जो है उसकी एग्जांपल दी है। देखिए कहाँ इंसान और कहाँ एक मछली, लेकिन जब साइंटिस्ट ने इनकी क्लासिफिकेशन की तो ये दोनों मैमल्स थे, यानी मैमल्स वाली क्वालिटीज़ दोनों में प्रेजेंट थी। अगर देखा जाए तो दोनों अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, कोई उनमें रिलेशन है ही नहीं, चूँकि उनके वो करेक्टर्स मिलते थे जिससे पता लग सके कि ये दोनों मैमल्स हैं, यानी दोनों में सेम करेक्टर्स थे, तो उन्होंने दोनों को मैमल्स का नाम दिया। ये टू लाइंस की एग्जांपल है, आप इसे ज़रूर याद करके अपनी डेफिनेशन में लिखें ताकि आपको अच्छे से मार्क्स मिल सकें और आपको डेफिनेशन याद करने में भी आसानी हो।
फिर हमारे पास है पेलेंटोलॉजी। इसमें आपने याद रखना है कि फॉसिल्स की हम स्टडी करते हैं। अब प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है। अब ये जो आगे इन्होंने कोमा लगाया होता है ना, ये बात स्टूडेंट्स को नहीं पता कि ये क्यों लगाया हुआ है। इसका ये मतलब है कि आपने ये जो फॉसल वर्ड है ना, इसको उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। यानी जिस तरह देखिए फॉसल्स के आगे उन्होंने कोमा लगा दिया, आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे कि फॉसल्स क्या हैं। विच आर द रिमेन्स ऑफ द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। एक्सटिंक्ट कहते हैं जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है ऑर्गेनिज्म, उनके ये रिमेन्स का मतलब है बाकियात। उनकी बाकियात जो है ना, उनको हम फॉसल्स बोलते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखें, फोसल स्टडी ऑफ डायनासोर्स। वो अब तो दुनिया में नहीं है, लेकिन हम अगर उसकी स्टडी करें, फोसल स्टडीज़ करें, तो हम कहेंगे पेलेंटोलॉजी में हम इसकी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। जैसे कि नाम से जाहिर है, इन्वायरमेंट और बायो यानी लाइफ का हमने आपस में इंटरेक्शन देखना है, रिलेशनशिप देखना है। प्रॉपर डेफिनेशन देखें, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस। ठीक है, इंटरेक्शंस देखेंगे हम किस किस का बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में हम बायो यानी ज़िंदगी एंड देयर इन्वायरमेंट। आधी से ज़्यादा डेफिनेशन तो उसके नाम में मौजूद होती है, हमने बस उसको अरेंज करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सोशियो बायोलॉजी। जिस तरह से आजकल हम कहते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई सोशल मीडिया पर प्रेजेंट है, यानी वो जो सोशल बिहेवियर है इंसान का, यानी सोशियो बायोलॉजी, सोशल ज़िंदगी कैसी है ज़िंदगी, इसको अगर हम स्टडी करें तो हम सोशियो बायोलॉजी बोल देंगे। अब इसकी डेफिनेशन है, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज़। अब सबका बिहेवियर स्टडी करेंगे कि सोशल मीडिया पर उनका क्या बिहेवियर है। ठीक है, इसको हम कह देंगे सोशल बायोलॉजी। नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी। इसमें सिंपल हम पैरासाइट्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। फॉर एग्जांपल हुकवर्म है, टेपवर्म। अब बुक में बॉक्स में पैरासाइट्स की डेफिनेशन मौजूद है। अब पैरासाइट्स जो हैं वो उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फ़ायदा तो ले लें, लेकिन बदले में उनको नुकसान पहुंचाएं, तो इनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं। तो पैरासाइट्स की स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी, जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट है आजकल के दौर में। आज की जो हमारी सारी प्रोडक्शन है ना, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, सब कुछ हम बायोटेक्नोलॉजी से बना रहे हैं, खुद बना रहे हैं। अब इसका सिंपल सा मैं आपको अगर मतलब बताऊं तो ये होगा कि बायो मीन लाइफ, टेक्नोलॉजी मीन टेक्नोलॉजी, यानी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम अपने फ़ायदे के लिए अगर कुछ बना रहे हैं, तो हम कहेंगे हम बायो टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये चीज़ बना रहे हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स है, लेकिन सिंपल 3 एग्जांपल मैं आपको दही की बताऊंगी। जिस तरह घर में दही जमाया जाता है या बाज़ार से ले आए, तो उसमें होता क्या है, गर्म दूध में हम थोड़ा सा दही ऐड कर देते हैं। अब हमें पता है कि ये जो योगर्ट है, इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब वो गर्म इन्वायरमेंट में ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं। हमने दूध भी गर्म कर दिया, यानी उसको इन्वायरमेंट भी हमने गर्म दे दी। अब क्या होगा, ये जब दही बैक्टीरिया वाला उस दूध में जाएगा, तो वहाँ पर अपनी ये जो प्रोडक्शन है ज़्यादा कर देगा, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह हमें क्या फ़ायदा होगा कि वहाँ पे दूध से दही बन जाएगा। अब देखें, हमने अपने फ़ायदे के लिए एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म यानी एक बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया ताकि हम दूध से दही बना सकें। अब डेफिनेशन देखें कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम यूटिलाइज़ करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स को, यानी बैक्टीरिया के सिस्टम को हमने यूज़ किया, और या लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, और या उसके पार्ट को टू डिवेलप और क्रिएट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जब हम किसी बायोलॉजिकल सिस्टम को यूज़ करते हैं, तो ये एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम बायो टेक्नोलॉजी बोल देंगे। और ये टेक्नोलॉजी इंसानों ने यूज़ की, उनके माइंड में आया कि हम इस तरह से बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके हम दही बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इम्यूनोलॉजी।
लॉजी मीन स्टडी, इम्यून सिस्टम की स्टडी हम जब करेंगे तो हम बोल देंगे इम्यूनोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अब फिर देखें आगे कोमा आ गया है। इसका मतलब है कि ये जो लास्ट वर्ड आया है अभी इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आगे करेगा। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। डिफेंड का मतलब आपको पता है, इसका मतलब बचाना होता है। इन्वेडिंग माइक्रोब्स, इन्वेडिंग का मतलब है हमला करने वाले। माइक्रोब्स, छोटे छोटे जो माइक्रोब्स होंगे जो बॉडी पे हमला करेंगे, उसके खिलाफ जो है ना वो हमारी हिफाजत करेगा। कौन? इम्यून सिस्टम। अब एग्जांपल है माल फंक्शंस ऑफ इम्यून सिस्टम इन इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यानी इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बीमारियों में जब इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो हम तब उसकी ये स्टडी करते हैं, इसलिए हम इसको इम्यूनोलॉजी बोलेंगे। इन एग्जांपल में ये बताने की उन्होंने कोशिश की है कि अगर कोई भी डिसऑर्डर आ जाए या कोई भी डिसफंक्शन हो जाए ये सिस्टम, तो हम इसकी स्टडी जब करेंगे तो हम इम्यूनोलॉजी कहेंगे। जैसे कि डेफिनेशन में देखें, इट इज़ अ स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स, यानी हर हाल में इम्यून सिस्टम को कुछ भी हो गया है ना, अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, जब इसकी स्टडी करेंगे तो हम इसको बोल देंगे इम्यूनोलॉजी। अब नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, एंट से आप याद रख सकते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है, वैसे ही इसका मतलब इंसेक्ट, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। आपको याद करने का एक बता रही हूँ, एंटोमोलॉजी। एंटो से एंट से आप याद रख सकते हैं कि आपके माइंड में फिर फॉरेन इंसेक्ट्स आ जाएंगे। ये कुछ छोटे छोटे टिप्स आपको साथ साथ बताती हूँ याद करने के लिए, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। डेफिनेशन देखें कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, अब इंसेक्ट्स कौन से होंगे? बटरफ्लाइज हैं, बीज हैं, एंट्स हैं, तो इसको हम क्या करेंगे? एंटोमोलॉजी। अब लास्ट में हमारे पास है फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी को आपने याद रखना है फार्मेसी से। फार्मेसी से आप क्या लेने जाते हैं? मेडिसिन और या ड्रग्स। अब डेफिनेशन देखते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होगा ड्रग्स का। एग्जाम्पल में आपने लिख देना है एंडोजीनियस न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम, यानी हमारा सिस्टम है जिस पर हम आसानी से ड्रग का इफ़ेक्ट देख सकते हैं। इसके अलावा बॉक्सेस में कुछ डेफिनेशन है, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, पैरासाइट्स हैं, वो भी आपने अच्छी तरह देख लेनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, ताकि हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव और आसान वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स का भी फ़ायदा हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।